प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन। इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आना है तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके अंतर्गत पहला है भर्जन का मुख्य कार्य है। तो भर्जन क्या होता है? भर्जन में जो सांद्रित अयस्क होता है उस सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में धातु के गलनांक से नीचे तापमान पर एक भट्टी में गर्म करते हैं, उसको कहते हैं भर्जन। और भर्जन की क्रिया में हमने जैसा कि कहा वायु की अधिकता में, तो यहाँ पर भर्जन का जो मुख्य कार्य है वो है ऑक्सीकरण, क्योंकि वायु की अधिकता मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीकरण। तो इसका ये वाला आंसर सही होगा। दूसरा है अयस्क के प्रगलन का उद्देश्य। तो अयस्क के प्रगलन का जो उद्देश्य है, प्रगलन की क्रिया वात्या भट्टी में होती है और जब अयस्क का प्रगलन होता है तो उस प्रगलन का जो मुख्य उद्देश्य है ये है अपचयित करना। ठीक है। तीसरा है तांबे का मुख्य अयस्क है। यहाँ पर फॉर्मूले भी लिखे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा होगा। तो जिसमें तांबा आपको मिलेगा वो उसका मुख्य अयस्क होगा। जैसे कैल्कोपाइरेट है CuFeS2, कैसीटेराइट है SnO2, क्रायोलाइट है Na3AlF6 और कैलामाइन है ZnCO3। तो तांबा मतलब होता है कॉपर, तांबा यानी कॉपर। तो इसका मुख्य अयस्क कौन सा होगा? कैल्कोपाइरेट CuFeS2। उसके बाद है मेलेकाइट अयस्क है। मेलेकाइट का फार्मूला जो है वो है CuOH2.CuCO3। तो मेलेकाइट किसका अयस्क होगा? Cu का, यानी तांबे का अयस्क होगा। किसका होगा? स। उसके बाद आगे चलते हैं। पांचवा है लोहे का मुख्य स्रोत है या प्रमुख स्रोत है। एक मैग्नेटाइट, इसका फार्मूला Fe3O4, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, मैग्नेसाइट MgCO3 और मैग्नाइट, इसका फार्मूला अगर आपको पता चले तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो लोहे का जो मुख्य स्रोत होता है वो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। लोहा यानी Fe, इसको आयरन भी कहते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है अयस्क से शुद्ध रूप में धातुओं को प्राप्त करने को कहा जाता है। इसको कहा जाता है धातु कर्म। अगला है हेमेटाइट के सांद्रण की विधि है। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। इसके सांद्रण की जो विधि है वो है चुंबकीय पृथक्करण। क्योंकि जो हेमेटाइट है, इस हेमेटाइट में अशुद्धि होगी जिसको गैंग कहते हैं या जिसको अधात्री कहते हैं। तो ये हेमेटाइट जो है ये चुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, प्रकृति का होता है। और इसमें जो गैंग होगी, जो अशुद्धि होगी, वो अचुंबकीय प्रवृत्ति की होगी। उस स्थिति में जब एक चुंबकीय प्रकृति का हो और एक अचुंबकीय प्रकृति का हो तो उस स्थिति में उसका सांद्रण करने की जो विधि होती है वो है चुंबकीय पृथक्करण। अगला है ऑक्साइड अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा है। मतलब ऑक्साइड अयस्कों से धातु का जब निष्कर्षण करना है तो निष्कर्षण करने के लिए आमतौर पर कौन सा तरीका अपनाते हैं? तो ये तरीका अपनाते हैं हम कार्बन के साथ अपचयन। तो इसका आंसर होगा अ। उसके बाद अगला है पायराइट अयस्क को, पायराइट मतलब कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट। कॉपर पायराइट का फार्मूला होता है CuFeS2, आयरन पायराइट का फार्मूला होता है Fe2। तो पायराइट अयस्क को वायु में गर्म करके गंधक यानी सल्फर को हटाने की क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया कहलाती है भर्जन। अगला है अयस्कों के प्रगलन के समय गालक का कार्य है। तो अयस्कों का जब प्रगलन होता है, प्रगलन की क्रिया वात्या भट्टी में होती है। प्रगलन कहो, विगलन कहो या इसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं। तो ये क्रिया होती है वात्या भट्टी में। तो अयस्कों के प्रगलन के समय जो गालक होता है, ये गालक क्या करता है? अगलनीय अशुद्धियों को घटाने का काम करता है। तो जो गालक होगा उसका कार्य क्या होगा? अधात्री हटाने यानी अशुद्धियों को हटाना या गैंग को हटाना होगा। ठीक है। उसके बाद है वह पदार्थ जो गैस के साथ क्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है। वह पदार्थ जो गैस के साथ क्रिया करके या प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है, तो जो गलनीय द्रव बनाता है वो कहलाता है गालक।
उसके बाद आगे चलते हैं। यह है प्रगलन की प्रक्रिया निम्नलिखित में संपन्न होती है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्रगलन, विगलन या स्मेल्टिंग ये क्रिया होती है वात्या भट्टी में। अगला है निम्नलिखित में से किस खनिज में एल्यूमिनियम अनुपस्थित है यानी नहीं पाया जाता। तो ये 4 खनिज हैं। क्रायोलाइट Na3AlF6 इस पे एल्यूमिनियम है। माइका K2O Al2O3 डॉट 6 SiO2 डॉट -2O इसमें भी एल्यूमिनियम है। फेल्सपार KAlSi3O8 इसमें भी एल्यूमिनियम है। फ्लोरसपार या फ्लोरोस्पार CaF2 इसमें एल्यूमिनियम नहीं है। तो ये ऐसा खनिज है जिसमें एल्यूमिनियम अनुपस्थित है। ठीक। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसके अंतर्गत पहला है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्रायः रिक्त स्थान अयस्क से किया जाता है। तो ये किया जाता है बॉक्साइट अयस्क से। तो यहाँ हम लिखेंगे बॉक्साइट। ठीक है, आखिरी में ट आता है। दूसरा है एल्यूमिना का सूत्र है। एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3। तीसरा है कठोर इस्पात बहुत देर तक उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर नरम हो जाता है। यह क्रिया कहलाती है। तो इस क्रिया को कहते हैं तापानुशीतन। तापानुशीतन ये इसका आंसर होगा। अगला है मैट में रिक्त स्थान होता है। मैट MATTE मैट जिसको कच्ची धातु कहते हैं। तो मैट जो होता है इसमें होता है Cu2S और FeS। या इस तरह से भी ये विकल्प बन सकता है कि Cu2S और FeS के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसको मैट कहते हैं, यानी कच्ची धातु कहते हैं। अगला है वायुयान बनाने में रिक्त स्थान मिश्र धातु का प्रयोग होता है। तो एक तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं ड्यूरेलिमीन, या तो इस मिश्र धातु का उपयोग कर सकते हैं। ये जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसमें एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, Hg 0.5% और Mn मैंगनीज 0.5% होता है। या फिर आप इसकी जगह पर उपयोग कर सकते हैं निकलॉय। इसका भी उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। इसमें भी एल्यूमिनियम 95% होता है, कॉपर 4% होता है, लेकिन इसमें Hg और Mn 0.5% होता है, जबकि इसमें निकिल 1% होता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नी यानी निकिल, निकिल लॉय, लॉ यानी एक एल्यूमिनियम मान सकते हैं। ठीक है, लॉ यानी एल्यूमिनियम और क यानी कॉपर आप समझ सकते हैं। तो निकिल होगा इसमें 1%, क यानी कॉपर 4%, लॉ यानी एल्यूमिनियम जो है इसमें 95% होगा। अगला है कॉपर पायराइटिस अयस्क का सांद्रण रिक्त स्थान विधि द्वारा किया जाता है। तो कॉपर पायराइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है झाग प्लावन विधि द्वारा, या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा, या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला है प्रगलन की क्रिया रिक्त स्थान में की जाती है। तो ये अभी आपने देखा था यहाँ पर 12वें नंबर पे। क्या होगा इसका? वात्या भट्टी। ठीक है, अगला है मेलेकाइट रिक्त स्थान का अयस्क है। तो मेलेकाइट का फार्मूला बताया था CuOH डॉट CuCO3। तो आप समझ सकते हैं मेलेकाइट किसका अयस्क होगा, कॉपर का या तांबे का। अगला है CaO रिक्त स्थान गालक है। तो CaO एक क्षारीय गालक है जो अम्लीय अशुद्धियों को हटाने का काम करता है। अगला है निस्तापन का मुख्य कार्य रिक्त स्थान होता है। तो निस्तापन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अयस्क से जल, नमी व हाइड्रेटेड, जल, नमी व हाइड्रेटेड मतलब जल से संबंधित ही है। जल, नमी, इसमें भी जल होगा, हाइड्रेटेड मतलब जल। तो हाइड्रेटेड अशुद्धियों को बाहर निकालना। ये होगा निस्तापन का मुख्य कार्य। निस्तापन जो होता है ये वायु की कम मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में होता है। गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं सांद्रित अयस्क को, जबकि भर्जन में वायु की अधिकता में
सांद्रित अयस्क को गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं। तो निस्तापन का जो मुख्य कार्य है वो इस तरह से है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जोड़ी मिलाइए। तो एक तरफ लिखा एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन। एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, कॉपर का संकेत होता है Cu, जिंक का संकेत होता है Zn, आयरन का संकेत होता है Fe और सिल्वर नाइट्रेट इसका संकेत होता है AgNO3। संकेत है ना, फॉर्मूला है, संकेत तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसका तो फॉर्मूला होगा इस तरह से। और ये जो है इधर लिखा अयस्क, तो ये जो हेमेटाइट है इसका फार्मूला Fe2O3, मैंने आपको ध्यान रही इसलिए लिख दिया। कैलामाइन का ZnCO3, कॉपर पायरेट का CuFeS2, बॉक्साइट का Al2O3.H2O और लूनर कॉस्टिक जो है इसका फार्मूला होता है AgNO3। तो अब आपको ना जोड़ी लगाने में बहुत आसानी होगी, फार्मूले ज़रूर आप याद कर लेंगे। तो एल्यूमिनियम जो है इसकी जोड़ी क्या होगी, इसकी जोड़ी होगी अयस्क 2 बार हो गया है, अयस्क बॉक्साइट, मतलब एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। तो ये जोड़ी होगी पहले की। दूसरा है कॉपर, तो कॉपर का अयस्क क्या होगा, कॉपर पायराइट, ये दूसरे की जोड़ी है, ठीक है। तीसरा है जिंक Zn, तो इसकी सही जोड़ी होगी कैलामाइन, जिंक का अयस्क है कैलामाइन क्योंकि इसमें जिंक आपको दिख रहा है Zn। चौथा आयरन, आयरन का अयस्क होगा हेमेटाइट, तो ये चौथी की जोड़ी हो गई। और सिल्वर नाइट्रेट जिसको लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं, फार्मूला AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। तो पांचवी की जोड़ी उसी के बिल्कुल सामने आपको दिख रही है, ठीक। अब बचा है लास्ट, एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है द्रवित मैट Cu2S + FeS में थोड़ी रेत मिलाकर बेसेमर परावर्तक में ट्वायर की सहायता से गर्म किया जाता है, यह विधि कहलाती है। तो इस विधि को कहते हैं बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण। दूसरा है सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेल्सियस पर भर्जित किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया कहलाती है भर्जन, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा वायु की अधिकता है, उच्च ताप है, तो इस क्रिया को कहते हैं भर्जन। तीसरा है वह विधि जो कि गैंग और शुद्ध अयस्क के घनत्वों पर आधारित है, मतलब ऐसी विधि जो गैंग मतलब अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्वों पर आधारित है, उस विधि का नाम क्या है। ये विधि कहलाती है गुरुत्व पृथक्करण विधि, हम कहेंगे गुरुत्व पृथक्करण। विधि या इसको कहा जाता है जल द्वारा धोना। अगला है आसानी से पिघलने वाली धातुओं को शुद्ध करने वाली विधि का नाम है। तो आसानी से पिघलने वाली धातुओं को शुद्ध करने वाली जो विधि है उसका नाम है द्रवण विधि, तो यहाँ लिखेंगे द्रवण। उसके बाद है वह विधि जो कि अधिक सिलिका युक्त ऑक्साइड को शुद्ध करने के काम आती है। तो अधिक सिलिका युक्त यानी SiO2 युक्त ऑक्साइड को शुद्ध करने के काम आती है, उस विधि को कहते हैं सरपेक विधि। लिखेंगे सरपेक या सरपेक विधि, पूरा भी लिख सकते, विधि यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगला है तोप एवं बंदूक बनाने में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो तोप और बंदूक बनाने में उपयोग किया जाता है गन धातु का, गन धातु या धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं गन मेटल, ठीक है। अगला है लूनर कॉस्टिक किसे कहते हैं, तो ये अभी जोड़ी में आपको बताया था AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं इसको। अगला है हरी लकड़ियों के डंडों से किस धातु का शोधन करते हैं, तो कॉपर या तांबे का शोधन करते हैं, Cu का। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करना है तो उपयोग करना पड़ेगा अम्लीय गालक का। तो इसकी जोड़ी होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो है अम्लीय गालक। अम्लीय गालक, अम्लीय गालक कौन होता है, जैसे SiO2 है, ये एक अम्लीय गालक है, ठीक है, क्योंकि क्षारीय जो अशुद्धियाँ है उसको दूर करना है तो अम्लीय गालक, अगर अम्लीय अशुद्धियाँ होता है तो क्षारीय गालक। और लास्ट है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में उसका गलनांक कम करने हेतु क्या मिलाते हैं। तो एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन करते हैं
एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3। तो कि इसके विद्युत अपघटन में गलनांक कम करने के लिए मिलाते हैं क्रायोलाइट को, Na3AlF6 कहते हैं क्रायोलाइट को मिलाते हैं। क्योंकि जो एल्यूमिना होता है उसका गलनांक होता है 2050 डिग्री सेल्सियस और जो इसमें एल्यूमिनियम है उसका गलनांक होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। तो जब एल्यूमिना को जब गर्म करेंगे तो इसका गलनांक 2050 है और एल्यूमिनियम का गलनांक, और अगर एल्यूमिना से आप एल्यूमिनियम प्राप्त करना चाहोगे तो इसका गलनांक ही 2050 डिग्री सेल्सियस है। तो एल्यूमिनियम का गलनांक जो 1800 डिग्री सेल्सियस है, तो एल्यूमिनियम जो है वो तो आपको मिलने के पहले ही वाष्प बन जाएगा। ऐसे समय में एल्यूमिना का गलनांक कम होना चाहिए तो मिलाया जाता है उसमें 60 भाग क्रायोलाइट, साथ में इसमें 20 भाग CaF2 भी मिलाते हैं। क्रायोलाइट का जो कार्य है वो गलनांक को कम करना है, साथ ही साथ सुचालकता को भी ये बढ़ा देता है, और जो CaF2 20 भाग मिलाते हैं वो चालकता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से इसमें मिलाते हैं क्रायोलाइट। ये क्रायोलाइट जो है एक तरह से गालक या फ्लक्स का कार्य करता है। इसका फार्मूला है Na3AlF6। तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए। थैंक यू।